लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार है। दिफाई बजट के लिए 9.5% इजाफे के साथ 78 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर के साथ नायला पाकिस्तानी पर मैं हाजिर हो चुकी हूँ। जैसे भारत का जंगी जुनून बरकरार, दिफाई बजट में 9.5% इजाफा कर दिया। जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से, ये डिफेंस बजट बढ़ा दिया और हमारे जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। दूसरे वो इस वक्त दुनिया की 4th नंबर पे इकोनॉमी उनकी चल रही है और हमारा कोई नंबर ही कोई नहीं है। मिडिल क्लास के लिए देखा जाए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई 12 लाख रुपए तक जो है वो कोई टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। और मुझे तो वो मीम याद आ रहा है, पैसा ही पैसा। वाकई में ये आप समझ लें कि अब इंडिया जो है इट इज शोइंग इट्स मसल्स ग्लोबली। यार देखें ना कि क्या नाम लेते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी अगर जो है वो टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो भाई 12 लाख रुपया साल की जो है ना वो के हैंडसम अमाउंट है, क्योंकि मैं देखो 12 लाख को कन्वर्ट करके तो लगभग जो है पाकिस्तानी 39 लाख रुपीस बनते साल के। मौसम पहले कि हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया। अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। लेकिन तकरीबन कहा यह जा रहा है कि एक तो जो फॉरेन एड है वो 1000 करोड़ रुपए बढ़ी है, जबकि जो फॉरेन मिशंस हैं उनकी स्पेंडिंग भी तकरीबन 1000 करोड़ रुपया बढ़ाई है उन्होंने। इंडिया के फॉरेन मिशंस को पैसा बहुत दिया जा रहा है। बजट में नए तैयारों के हसूल के लिए 5.6 अरब डॉलर, जबकि नेवी की सलाहियत बढ़ाने के लिए 2.8 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं। भारत की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। उसके बावजूद अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। तो हमें मतलब समझ नहीं आ रही है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, धनी सुबह से क्या बावले हुए में कि जी इंडिया का बजट आ गया, इंडिया का बजट आ गया, इंडिया ने पता है आपको डिफेंस बजट बढ़ा दिया। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वैसे ठीक है आपका बजट आप है, आपकी मर्जी, आप लोगों को मतलब इंडियंस को कह रही हूँ जो मर्जी आप करें अपने बजट के साथ, जिस चीज के मर्जी आप प्राइस बढ़ाएं, जिसकी मर्जी कम करें। देखें ना कि क्या नाम लेते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी अगर जो है वो टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो भाई 12 लाख रुपया साल की जो है ना वो के हैंडसम अमाउंट है, क्योंकि मैं देखो 12 लाख को कन्वर्ट करके तो लगभग जो है पाकिस्तानी 39 लाख रुपीस बनते साल के। मौसम पहले 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के नए तैयारे खरीदे जाएंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। अगर हम देखें इन द रिसेंट पास्ट भी तो हमारे इस खिते के अंदर जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि जो रशिया है इस वक्त उसकी फुल सपोर्ट जो है इंडिया के साथ है। इजराइल जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और अबव ऑल जो अमेरिका है वो उन तक की सपोर्ट जो है वो इंडिया के साथ है। सब वो बहुत डाल रहे हैं, बजट वो हर रोज इंक्रीज कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तो फिर उस हवाले से कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं हमें ज्यादा चाहिए। इस बजट की अगर हाइलाइट्स की बात करें तो कह रही है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। हर दफ़ा जब बजट होता था तो इंडिया की मिडिल क्लास हमेशा नाखुश रहती थी कि मोदी सरकार जो है ये बजट बिजनेस क्लास के लिए बनाते हैं। अगर मोदी साहब के पिछले 2 टेन्योर की बात करें तो उन्होंने जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, इंडिया को रिफॉर्म करने पर बहुत काम किया। लेकिन ये जो यूनियन बजट है इसमें जी बात हो रही है मिडिल क्लास को जी टैक्स फ्री कर दिया। 12,75,000 इनकम वाला अब टैक्स नहीं देगा। मैं
राना साहब परेशान हो गए, अगर ये इनकम पाकिस्तान में हो तो ये 38.5 लाख लगभग बनती है, और अगर कोई 38.5 लाख पाकिस्तान में कमाता है तो हमें 30% पे करना पड़ता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ये क्या, और मिडिल क्लास को एकदम से इतना अपलिफ्ट मोदी सरकार ने किया, इनक्रेडिबल। देखें, विजनरी लीडर जो होता है ना, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट में ना मैटर करता है, सबसे आपकी जो इकोनॉमिक बैकबोन होती है ना, रेवेन्यू जनरेशन का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सही हो गया। अब मोदी गवर्नमेंट ने पहले आने के बाद, क्योंकि बदहाल इकोनॉमी मिली थी मोदी को, उन्होंने आने के बाद पहले क्या किया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, अपना गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो था उसको इंक्रीज किया, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ IMF के लोन प्रोग्राम्स और इस तरह के चल रहे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उससे छुटकारा हासिल किया। अब ये सारे मामलात करने के बाद जब आप मसला क्या होता है गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट जब अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर लेती है ना, फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी लीडर के लिए यही होता है, क्योंकि आपको जितनी भी इकोनॉमीज देख लेना, 78% 79% इकोनॉमीज हैं जिनका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होता है, कम होता है, और उन्हें एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स जो थे और रेवेन्यू उनको पैरालाइज कर दिया, उनको इक्वलाइज कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैंने अवाम, और अब ये नहीं है, ये पहला नहीं है, अब आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि बजट इसी तरह सप्लीमेंट्री बजट जो है वो आते रहेंगे। पे जरा बात कर लेना कि मोदी साहब अपने थर्ड टेन्योर में मिडिल क्लास पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, आप यही देखें ना, उनका जो टारगेट पॉइंट है ना वो भी मिडिल क्लास ही है, क्योंकि मोदी खुद मिडिल क्लास था, बल्कि लोअर मिडिल क्लास का बंदा था। लोअर मिडिल क्लास के बंदे को उठा के अगर भारतवासियों ने जाके प्राइम मिनिस्टर की सीट दी है तो जारी बातें उन्हें उनके साथ तवक्कुआत जो है वो भी वाबस्ता थी। अब सबसे बड़ा मेन एलिमेंट किसी भी कंट्री में होता है वो होता है इनकम टैक्स। अब पाकिस्तान में आप लोग देखें कि हमारे यहाँ इनकम की जो है ना 6 लाख तक एग्जेम्पशन है, कि अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख है तो आप टैक्स फ्री हैं। 6 लाख से 12 लाख पे आप चले जाएं 5% होता है, 12 लाख से 24 लाख तक आप चले जाएं तो आपने जो रिमेनिंग डिफरेंस इनकम होती है उसका आपने 10% जो होता है वो टैक्स देना होता है। अब उन्होंने क्या किया है, अब 1 लाख की जो इनकम होती है ना वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इनफ होती है, ठीक है। और इंडिया में आप ये देखें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बड़ा कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। अब उन्होंने 12,75,000 तक तो बंदे को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है कि एक बंदा, और वो 1 लाख में एक इंडियन जो है वो बेहतरीन अपनी जिंदगी जो है वो गुजार लेता है। खर्च करेगी मार्केट में, जैसे कंपनीज है, अगर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, अगर खरीदने वाले नहीं होंगे तो कंपनी क्या बेचेंगी। अब मिडिल क्लास टैक्स फ्री होगी, अब वो ज्यादा पैसा मार्केट में फेंकेंगी, ज्यादा शॉपिंग करेंगी। तो इंडिया की, क्योंकि मोदी साहब का तो ये नारा है कि मैं इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाऊंगा, तो आपको लगता है कि ये बजट उसके अंदर कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला है? ये उसी की तरफ लीडिंग ही उसी की तरफ जा रही है। एक इकोनॉमिक्स में कौन सा टर्मिनोलॉजी होती है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आप लोगों का आप अपनी गिवन इनकम में से कितना खर्च करते हैं। अब इससे क्या होगा कि लोगों के जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना वो इंक्रीज होगी, लोगों की जो कंजम्पशन की रेशियो है वो इंक्रीज होगी। अब उससे क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। जब नरेंद्र मोदी का आज जयशंकर को ये पैसे देना, इस बात में क्लैरिटी है, इस बात के अंदर क्लैरिटी है, दे वांट टू स्पेंड मोर रिसोर्सेज, वो पैसा लगाना चाहते हैं भाई साहब, और वो टका के लगाना चाहते हैं पैसा, ठीक है। और उनको इस चीज़ का पता चल गया है कि अगर हमारी आवाज़ तो एम्पलीफाइड है, बड़ी आवाज़ है, लेकिन इस आवाज़ को आगे लेके जाने के लिए वो जो हमारे लोग हैं उन्होंने भी तो काम करना है। अब जयशंकर हर रोज़ कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर मुल्क भी तो बड़ा है ना यार, 1.45 बिलियन का मुल्क का मजाक थोड़ा है तो उनके लिए। और फिर मुझे तो ऐसे लगता है कि हम तो उनके हिसाब से फिर कुछ भी नहीं है, उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है। सो आई विश कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की भी मिले कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो किस तरह स्पेंडिंग कर रहा है। अगर वो खबरें आएंगी तो शायद पटाखा खबरें होंगी। बेसिकली जो गवर्नमेंट का एक अभी समझ आ रहा है वो यही है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि लोगों के पास पैसा आए और लोग उसको खर्च करें, क्योंकि लोगों ने पहले हाथ जो है वो रोक लिया था। एक तो ऑब्वियसली जब आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम ना हो और उसके बाद आपको इन्फ्लेशन भी देखने को मिलती है, तो फिर लोगों की परचेजिंग पावर भी थोड़ा कम हो जाती है।